वेलकम बैक टू मैथ्स विद लॉजिक क्लासेस। ये हमारा वीडियो का पार्ट 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसे पहले के 2 पार्ट डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो पहले 2 पार्ट देखें फिर आगे प्रोसीड करें। आइए जो पिछली क्लास में छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म समझा था, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था कि इस पर्टिकुलर का मीनिंग क्या है, और ये बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है। क्लासेस में, किसी भी क्लासेस में आपको समझाई नहीं जाएंगी। इस पे बेस्ड हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन भी किया था कि इसका मतलब क्या है, कि एक्सट्रेनियस रूट्स का मतलब क्या है, वो कब किस सिचुएशन में एक्सट्रेनियस रूट्स निकल कर आते हैं। तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें एक क्वेश्चन किया गया था। और आगे हम आज की क्लास में फर्दर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, जुड़े रहिए वीडियो के साथ। हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 216 इक्वल टू 0। ये हमें सोल्व करना है। हमें क्वाड्रेटिक, ये x की 4 पावर निकल कर आ रही है, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 5x को कुछ एज्यूम करके इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x को अगर मैंने t एज्यूम कर लिया तो ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 30 t माइनस 216 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन आएगा, 2 फैक्टर निकल कर आएंगे, 216 के 36 और 6। शॉर्ट फॉर्म में मैं करवाता हूँ, लॉन्ग फॉर्म में आप लोग आराम से कर सकते हैं इसे। तो शॉर्ट फॉर्म की जब बात करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया था 2 फैक्टर निकल कर आते हैं, तो दोनों फैक्टर को लिख लें, 36 और 6। अब बात करेंगे साइन की। अभी क्या है हमारा साइन, यहाँ माइनस 36, यहाँ प्लस 6, 2 फैक्टर निकल कर आए। जब वैल्यू निकालनी है तो शॉर्ट तरीका क्या है, पहले इसे कन्वर्ट करें, इसका साइन चेंज कर दें, प्लस 36, यहाँ भी साइन चेंज कर दें, माइनस 6। और अगर टी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कुछ है तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे 2 रूट्स निकल कर आएंगे। क्या, टी की वैल्यू 2 आई, क्या आई, एक प्लस 36 और एक माइनस 6, तो 2 वैल्यू निकल कर आई। तो लेकिन टी हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो 2 इक्वेशन बनेगी यहाँ से। एक वैल्यू आई 36 और दूसरी वैल्यू आई माइनस 6। यहाँ से फर्दर हम आगे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से भी शॉर्ट तरीके से करेंगे, फैक्टर बना के करेंगे तो सिंपल हम इजीली फैक्टर बना सकते हैं इसके। एक फैक्टर बनेगा हमारा x माइनस 9, एक बनेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9 और माइनस 4। यहाँ से सिमिलरली x की वैल्यू आ जाएगी 3 और 2। तो अब ये 4 रूट्स निकल कर आए हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन। ये ओरिजिनली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, लेकिन हमने इसे कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमारे लास्ट में सॉल्यूशन के 4 रूट्स निकल कर आए हैं। क्योंकि इनिशियली यहाँ x की पावर 4 थी तो 4 सॉल्यूशन आने ही चाहिए थे। यहाँ पावर 2 थी तो 2 सॉल्यूशंस आए थे t के, लेकिन t के। और यहाँ x के 4 पावर थी तो 4 सॉल्यूशन x के निकलने चाहिए थे, वो हमारे यहाँ निकल गए, x इक्वल टू 9 माइनस 4 और 3 और। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x टू द पावर 2/3 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन है। यहाँ से कहीं ना कहीं हमें सिमिलर दिखाई दे रहा है कि x की पावर 1/3 एक सिमिलर नंबर है। इन दोनों में x की पावर 1/3 एक सिमिलर हमको दिखाई दे रहा है। तो इजीली हम उसको एज्यूम करें अगर,
एक्स की पावर 1/3 हमें दोनों में दिखाई दे रहा है, तो इसे हमने टी एज्यूम किया, तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो हमारे पास ये इक्वेशन हमारी फाइनली आ गई। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकल कर आई, जब इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 और -2, ये दो वैल्यू टी की निकल कर आई। टी हमारा क्या था, एक्स की पावर 1/3, तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स की 1/3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू बोल सकते हैं इजीली क्या आएगी 1, और यहाँ से एक्स की 1/3 की वैल्यू इक्वल टू -2 थी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई -8। इस साइड क्यूब करेंगे तो 8। तो दो वैल्यू निकल कर आई हैं एक्स की, ये हमारे सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमें सोल्व करना है, इवेल्युएट करना है इसको। ये एक फ्रैक्शन गिवन है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जो जा रहा है, हमें इसे सोल्व करना है। तो हम एज्यूम करेंगे इसमें लेट दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स। हमने पूरा फ्रैक्शन एक्स माना, तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस, अगर ये पूरा एक्स है तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक्स होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। अगर ये फाइनाइट होती तो हम इसको एक्स नहीं बोल सकते थे, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ये भी एक्स होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, एक्स इक्वल टू 2 + 1 ओवर ये हमारी पूरी वैल्यू एक्स के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई x² - 2x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, हमारा फॉर्मूला लगा के कि -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ए बी सी की वैल्यू हमें पता है, यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू इसका कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट -2, और c क्या है हमारे पास -1। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 2 ± √8 अपॉन 2। यहाँ √8 को फर्दर आगे 2√2 हम लिख सकते हैं, तो 2 ± 2√2 अपॉन 2। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1 ± √2। तो x की वैल्यू आ गई 1 ± √2। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो x एज्यूम किया था यहाँ, ये हमारा एक पॉजिटिव नंबर है। x जो हमने एज्यूम किया था ये पूरा, ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा हमेशा, क्योंकि यह नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन है, इनफाइनाइट फ्रैक्शन तक जा रहा है। यहाँ नेगेटिव का कोई जिक्र नहीं है, नेगेटिव ये नंबर कभी भी नहीं हो सकता, तो क्योंकि यहाँ एडिशन में चल रही है सब। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो दो सॉल्यूशन आए हैं, एक x + √2 और एक 1 - √2, यहाँ भी 1 + √2, यहाँ 1 - √2, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि √2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और यहाँ x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी नेगेटिव में। तो ईजिली हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारा रिजल्ट सिर्फ ये होगा। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट हम आज ही सीखेंगे कि ये नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छे से याद रखें। याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये आज की क्लास का, और पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आप आगे भी पजल रहेंगे क्वेश्चंस को लेके, क्लैरिटी आपके पास नहीं रहेगी। इसमें क्या बोल रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी बात कर रहे हैं। रूट्स ऑफ, एक लाइन पढ़नी है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, ये हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने पहले भी जिक्र किया था कि a ≠ 0 होगा, अगर a 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, पहली कंडीशन ये, ठीक है। हमने ये डिराइव किया था पूरा,
कि हमारा रूट्स इस फॉर्म में होंगे वेयर ए बी सी क्या है, रियल, ए बी सी क्या है हमारे रियल। दस नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी अंडर द स्क्वायर रूट साइन, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स सिर्फ इस पे डिपेंड करेंगे, क्या, जो अंडर रूट के अंदर हैं। अगर अंडर रूट हट जाता है उस अंदर वाले नंबर से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर अंडर रूट हट जाता है तो वो अलग टाइप के रूट्स होंगे। और अंडर रूट अगर नहीं हट पाता, अंडर रूट कैसे हटेगा, जब अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, या तो कोई नंबर, या तो ये 0 होगा, या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यही 3 सिचुएशन होंगी। तो उन तीनों कैटेगरी के लिए हमने नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन कर लिए हैं, जो कि हम अगले स्टेप में देखते हैं। इस क्वांटिटी को हम डिनोट करेंगे डेल्टा, इससे ट्राइंगल से, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। बस एक नाम और सिंबल दिया गया है। बेसिक कंसेप्ट आप याद रखेंगे, आपको अच्छे से समझा दूंगा बेसिक कंसेप्ट, आपको क्रैम करने की, याद करने की, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसका नाम दे दिया एक डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोला गया, और डिस्क्रिमिनेंट का साइन है ये ट्राइंगल, यहाँ डिनोटेड बाय दिस। ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट, 20 अंदर वाली टर्म, क्योंकि इसी के बेस पे नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन होंगे। कैसे, अगर ए बी सी रियल नंबर है, पहली कंडीशन, पहला केस हमने लिया, ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, और ए नॉट इक्वल टू 0, ये हमें पता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है, अंडर रूट के अंदर वाली टर्म अगर 0 हो जाती है, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या रिमेनिंग होगा, सिर्फ माइनस बी बाई 2a। क्लियर। और ये क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स चाहिए हमें, एक रूट हमारे पास ये है, तो दूसरा भी यही होगा, क्योंकि 2 की रिक्वायरमेंट तो रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के लिए, तो दूसरा भी यही होगा। तो इसको बोल दिया कि रूट्स आर इक्वल, रियल तो होंगे ही, क्योंकि ए बी सी रियल है, ये सब ए बी सी की फॉर्म में है, तो रियल तो रहेगा ही, तो रूट्स आर इक्वल, इसीलिए इसे इक्वल बोला गया है, क्योंकि अंदर वाली ये 0 हो गई, तो हमारे पास सिर्फ माइनस बी बाई 2a है, तो दोनों रूट्स होंगे माइनस बी बाई 2a, तो बोल दिया रूट्स आर इक्वल। ये याद करना है, ध्यान रखना है, कंसेप्ट आपका क्लियर करता जा रहा हूँ साथ साथ। दूसरी कंडीशन, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर इसकी वैल्यू अंदर वाले की 0 से बड़ी है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल तो होंगे ही, इक्वल तो तभी होंगे जब ये इक्वल टू 0 होगा, तो रूट्स आर रियल भी बोलेंगे, क्योंकि ए बी सी सब रियल है, ए बी सी एंड रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तीसरी कंडीशन, जब इसकी वैल्यू 0 से छोटी है, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी है, तो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म क्या हो गई, नेगेटिव, ये किसी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट होगा। तो नेगेटिव का जब भी रोल आएगा, तो मैंने आपको पिछली फर्स्ट वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में बताया था कि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर रोल में आ जाते हैं, जिसको डिनोट करते हैं आयोटा से। तो अगर ये लेस देन 0 हुआ, तो रूट्स आर क्या हुए, कॉम्प्लेक्स। और मैंने बताया था जब भी रूट कॉम्प्लेक्स होंगे, तो वो दोनों एक दूसरे का कंजुगेट होंगे। कंजुगेट का मतलब एक 1 प्लस आयोटा, मान लो आ गया रूट, तो दूसरा रूट होगा 1 माइनस आयोटा, ये होगा ही होगा। अगर ये है तो ये ज़रूर होगा ही होगा। कंजुगेट का मतलब प्लस की जगह माइनस, या माइनस की जगह प्लस। क्लियर, ये सिचुएशन क्लियर। दूसरे केस पे चलते हैं, जब ए बी सी क्या गिवन हो, रेशनल नंबर गिवन हो। अगर ए बी सी रेशनल नंबर हमें गिवन है, इक्वल कम हो गए, इक्वल टू 0 हुआ, तो रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल, ये नाम दे दिया, रेशनल और इक्वल होंगे। इक्वल तो होंगे, अभी देखा था हमने इक्वल क्यों होंगे, इक्वल होंगे लेकिन साथ साथ रेशनल होंगे, क्योंकि ए बी सी यहाँ रेशनल है। रेशनल क्या होते हैं, रेशनल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर एक बड़ी क्वांटिटी आइडेंटिटी है, उसके अंदर कहीं रेशनल नंबर, ये इतना सा रेशनल नंबर है, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये फर्दर हम उसको छोटा करते जा रहे हैं, क्लासीफाई करते जा रहे हैं चीज़ों को। तो जब ये रेशनल होगा, तो इसका नाम बस ये दे दिया, इक्वल तो रहेगा ही रहेगा, नाम दे दिया रेशनल भी साथ में। दूसरी कंडीशन, ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ,
ग्रेटर देन 0 अगर ये अंदर वाला हुआ और ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स होंगे रेशनल, अनइक्वल तो होंगे और रूट्स होंगे रेशनल एंड अनइक्वल। ये बस नाम देने का तरीका है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो रेशनल रूट्स रहेंगे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं बना, तो कहीं ना कहीं अंडर रूट की टर्म साथ में रहेंगी और अंडर रूट में अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 ये सब क्या हैं, ये सब इर्रेशनल हैं। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल। अनइक्वल तो होंगे लेकिन साथ में क्या होंगे, इर्रेशनल। है कुछ नहीं, बहुत ईजिली मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे ईजी वे नहीं हो सकता समझाने का। और पहले भी हमने जिक्र किया था कि दे फॉर्म अ पेयर ऑफ इर्रेशनल कंजुगेट, सिमिलर जैसे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनाते हैं। अगर रूट्स इर्रेशनल आ गए तो वो भी कंजुगेट पेयर में ही होंगे। और लास्ट में हमारा सिमिलर सिचुएशन है कि अंदर वाला अगर लेस देन 0 हुआ तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में वो आ जाएंगे। क्लियर? इस वीडियो को दोबारा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, पूरे चैप्टर का एक क्रक्स है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट। जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपके काम आएगा। और ध्यान से देखें इसको। ये एक ए अल्फा एंड बीटा क्या है, रियल नंबर है, अल्फा लेस देन बीटा, ये कंडीशन है। ये हमें किसी क्वेश्चन में कहीं से हम डिराइव यहाँ तक पहुँचते हैं तो इसका सीधा रिजल्ट क्या होगा कि x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में होगी। अगर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन 0 हुआ तो अल्फा बीटा के बीच में होगा, लेस देन इक्वल टू 0 हुआ तो अल्फा बीटा भी इंक्लूड हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा और लेस देन इक्वल टू बीटा। और सिमिलरली यहाँ लेस देन था, यहाँ ग्रेटर देन 0 है, तो हम बोलेंगे कि x की वैल्यू अल्फा से छोटी है और x की वैल्यू बीटा से बड़ी है। क्लियर? ये कुछ नहीं है, ये क्यों आया कि x अल्फा और बीटा के बीच में है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमें नेगेटिव नंबर दे रहा है। तो कोई ना कोई कम से कम एक इनमें से नेगेटिव होगा, कम से कम एक नेगेटिव होगा। तो उसके लिए क्या होगा, अल्फा से अगर बड़ा रखें और बीटा से छोटा रखें x को, तो हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या निकल कर आएगा, नेगेटिव निकल कर आएगा। इसीलिए ये है, इसको ऐसा कैसा ध्यान रखें। ये तीनों बस आपके इजी कैलकुलेशन के लिए ये रिमार्क्स आपको ध्यान रखने हैं। सिमिलरली ये है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो या तो x अल्फा से कम होगा या x बीटा से बड़ा होगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। सिमिलरली इसी के बेस पे ये पॉइंट दिए गए हैं मोड x के फॉर्म में, जिसका मतलब यही है कि मोड x लेस देन l है तो x हमेशा माइनस l से l के बीच में होगा। ये लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ इक्वल टू आ गया, ग्रेटर देन है तो x लेस देन माइनस l, ग्रेटर देन l। इसी पे बेस्ड ये हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक मैथ्स पढ़ेंगे आपके ये यूज़ होते रहेंगे। तो इस कंसेप्ट, ये दो स्लाइड्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इन दोनों स्लाइड्स पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में होंगे, तो अगले पार्ट पे बने रहिएगा। इस पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग और आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले क्वेश्चंस हम अगली क्लास में देखेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारा आपका साथ बना रहेगा, तभी हम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो बने रहिए मैथ्स विद लॉजिक के साथ।